गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी युवक भारती का 6वां लेसन सीखेंगे, जिसका नाम है पाप के 4 हथियार, जिसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रभाकर ये उनका निक नेम है। तो आइए कन्हैयालाल मिश्र मतलब प्रभाकर जी का परिचय देख लेते हैं। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के बारे में या स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य, आपने जो भी लिटरेचर लिखा है वह संपूर्ण लिटरेचर या साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। मतलब उन्होंने जितने भी साहित्य लिखे हैं या पत्रकारिता लिखी है, मैगजीन्स लिखे हैं, इसमें उन्होंने व्यक्ति और समाज दोनों को जोड़ने का प्रयास या कोशिश की है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं। इनको पद्मश्री यह पुरस्कार मिला है, अवार्ड मिला है। इनकी जो साहित्य की भाषा है वो बहुत ही सहज, सरल और प्रभावशाली या फिर मुहावरेदार है, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती है। और इसलिए वो जो भी साहित्य लिखते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सजीव लगता है, रियल लगता है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। तत्सम का मतलब होता है यहाँ पे यह संस्कृत शब्दों का उपयोग उन्होंने यहाँ पर किया है। आपका निधन मतलब कन्हैयालाल मिश्र जी का जो निधन हुआ है वो 1995 में हुआ था। उन्होंने कई सारी कृतियाँ लिखी हैं, रचनाएं लिखी हैं। उसमें से कुछ रचनाएं या कृतियाँ यहाँ पर दी हुई है कि धरती के फूल, यह एक कहानी संग्रह उन्होंने लिखा है। जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, यह एक निबंध संग्रह है। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, यह संस्मरण है। और इस तरह से आदि उन्होंने कृतियाँ लिखी है। इस पाठ का विधा परिचय देख लेते हैं। विधा परिचय में पाप के 4 हथियार, यह पाठ जो है यह एक निबंध है। तो निबंध का अर्थ ये है कि विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। आपकी जो विचार होते हैं, आपकी जो सोच होती है, उस सोच को, उस भाषा को रचनात्मक तरीके से एक साथ रखना या बांधना या लिखना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत है वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में जो पारंगत है मतलब निबंध जो लिख सकता है या जिसमें वो कुशल है, पारंगत का मतलब है कुशल है, तो वो व्यक्ति गद्य की कोई भी रचनाएं वो आराम से सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्यता भी होती है। तो यहाँ पर निबंध विधा में वैचारिकता का अनुभव, वैचारिकता का महत्व यहाँ पर ज़्यादातर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ते समय ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये कहानी नहीं है, यह एक निबंध है। इसमें भाषा मुहावरेदार, इसलिए इसमें ज़्यादा थोड़ा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। इसमें वैचारिकता होती है। वैचारिकता मतलब विचार करने वाली बातें, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसको इस निबंध विधा में दिया गया है। तो यही विषय जो है निबंध, यह विषय, इस विषय को प्रखरता से जो भी पाठक है, जो भी इस निबंध को या इस पाठ को पढ़ने वाला है, तो उसको सामने ये जो है सम्मुख मतलब सामने जो है वो रखा गया है। पाठ परिचय यहाँ पर हम देख लेते हैं कि प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिक को
संतों महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितने भी जनरेशन आए, प्रत्येक युग में, युग मतलब जनरेशन, कई सारे विचारक, कई सारे दार्शनिक लोग, कई सारे संत महापुरुष ज्ञानी, ऐसे कई सारे लोग जो है वो हमारे समाज में आए। उन्होंने हमारे समाज में जो पाप है, अपराध है, दुष्कर्म है, तो मानव जाति को मुक्ति दिलाने का काम जो है वो इन लोगों ने की कोशिश की है। परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है। मतलब कई सारे महापुरुषों ने ये कोशिश की कि इन सारे अपराध, दुष्कर्मों या पाप से मुक्ति दिलाने के लिए समाज से या मानव जाति से, लेकिन फिर भी आज के विश्व में देखा जाए तो अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार यह तो अभी भी चल रहा है। मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण भी करता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई सारे समाज में संत महापुरुष जो है वो आके गए और उनकी हम जयंतियाँ मनाते हैं, उनका जय जयकार करते हैं और उनके हम स्मारक भी जो है वो तैयार करते हैं, निर्माण करते हैं, लेकिन हम उनके विचारों का पालन कितना करते हैं? हम उनके विचारों को आचरण में लाते हैं? तो यह बिल्कुल भी नहीं होता है कि हम सिर्फ जयंतियाँ मनाते हैं, जय जयकार करते हैं, स्मारक निर्माण करते हैं, लेकिन उनके जो अच्छे विचार हैं उसको हमारे अंदर या आचरण में हम नहीं उतारते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो यही जानने के लिए लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर जो है इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश जो है ये इस निबंध में या इस पाप के 4 हथियार इस पाठ में जो है वो किया है। तो चलिए पाठ शुरू कर लेते हैं। हमने ये देखा कि पाठ परिचय में कन्हैया लाल जी कहते हैं कि युगों से हम विचारकों की भाषा, प्रवचन सब कुछ सुनते आए हैं, लेकिन क्या उसे हमने अपने आचरण में कभी लाया है? तो कन्हैया लाल जी इसी बात पर या इसी मुद्दे पर कुछ अपने अनुभवों को यहाँ पे लिखना चाहते हैं। आइए हम परिच्छेद पढ़ लेते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। ये कन्हैया लाल मिश्र जी कहते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, अभी ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है यह एक महान नाटककार हो चुके हैं और इन्होंने कई सारे नाटक की रचनाएं जो है वो की हुई है और राजनीति में भी उनका वर्चस्व माना जाता है। तो यहाँ पे कन्हैया लाल मिश्र जी ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ उन्होंने पढ़ा था। वह उनके अपने ही संबंध में है, उन्होंने ये खुद के बारे में ही लिखा हुआ है। मैं खुली सड़क पर कौड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। दिल्लगी समझकर उड़ा देना मतलब मजाक समझना या उस बात पर ध्यान न देना। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वह गौर करे, मतलब यहाँ पर गौर करना मतलब ध्यान देना। तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। समाज का ढांचा डगमगाना मतलब आधार जो है वो हिल जाना। यहाँ पर कन्हैया लाल कहते हैं कि जब उन्होंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ पढ़ा था तो वो ये कहते हैं कि ये खुली सड़क पर जो लोग हैं या सड़क पर कोड़े खाने के लिए मैं इसलिए बच जाता हूँ क्योंकि लोग जो है वो मेरी बातों को मजाक समझते हैं। मेरी जो भी बातें हैं इस सभी बातों को वो दिल्लगी समझकर उड़ा लेते हैं या मजाक समझ लेते हैं। बात यह है कि अगर इन लोगों ने, ये जो समाज है, समाज में रहने वाले ये जो लोग हैं, अगर उन लोगों ने मेरे एक शब्द पर भी अगर गौर किया, ऐसा कौन कह रहे हैं? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं कि अगर इस समाज ने या इस समाज के लोगों ने अगर एक शब्द पर भी उनके अगर गौर किया, ध्यान दिया, तो ये समाज
जो है इसमें ज़रूर उसका आधार जो है वो हिल जाएगा, या फिर समाज की जो बड़ा ही परिवर्तन जो है वो समाज में जो है वो होगा, हो सकता है समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ऐसा यहाँ पे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं, वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं। यहाँ पर कवि जो है वो ये कहते हैं कि वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। न चाहते हुए भी स्वीकार करना मतलब बर्दाश्त, बर्दाश्त का मतलब क्या है, न चाहते हुए भी स्वीकार करना। यदि मुझ पर हंसे नहीं, मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उभाने वाली खूबियों का पुंज, पुंज मतलब यहाँ पर है ढेर, पुंज का मतलब है यहाँ पर ढेर, लोगों के गले के नीचे कैसे उतरेगा। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर जो है वो उंगली रख लेते हैं। यहाँ पर लोग जो है वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते, यही मुझ पर वो हंसे तो उनके विचारों पर, उनकी मानसिकता पर मुझे सोच जो है वो असहनीय हो जाती है। लेकिन उनके उबाने वाली जो विचारधाराएं हैं उसके ढेर जो है, ढेर मतलब पुंज, पुंज मतलब ढेर जो है उनके गले के नीचे कैसे उतरता है कि सत्य को देखकर भी वे नकार देते हैं। कहते हैं कि मैं से भी देख रहा हूँ, मतलब यहाँ पर सच्चाई को यहाँ पर लोग देखने से जो है वो इनकार कर देते हैं या नकार जो है वो कर देते हैं। लोग सच्चाई को जानते हुए भी अपने कानों में उंगलियां जो है वो रख लेते हैं। यहाँ पर सच्चाई जो है लोगों को पता है, लेकिन फिर भी वो जो है वो अपने कान जो है वो ढक लेते हैं या उंगली जो है कानों पर रख देते हैं, या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। पैनी धार का मतलब है पतली छड़ी की धार। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सच्चाइयाँ को भी, जो भी सच्चाइयाँ होती है वो सच्चाइयाँ को भी अपने हंसी के बीच में वो ढक देते हैं। मतलब शॉ यह कहते हैं कि अहंकार की जो यहाँ पर पतली धार जो है, यह कहकर हम इन, जो कहने का मतलब यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि ये जो लोग होते हैं वो झूठी मूठी हंसते हैं, वो सच्चाइयों को अपने हंसी के नीचे जो है वो ढक लेते हैं। और अहंकार के बारे में कवि जो या लेखक जो है वो ये कहते हैं कि ये जो अहंकार है ये पतली छड़ी की तरह है, पतली छड़ी या पतली धार की तरह है। यह कहकर इन लोग जो है वो कैसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कन्हैया लाल जी यहाँ पर कहते हैं कि शॉन ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। यहाँ पर कन्हैया लाल शॉन के बारे में ये कहते हैं कि जो शॉन ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है और एकदम महत्वपूर्ण, जिसको नकारा नहीं जा सकता। संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य जो है वो यहाँ पर शॉ जो है इन्होंने कहा है। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। सुधारक आते हैं, जीवन को इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि कन्हैयालाल जी जो है वो अपने विचारों को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि संसार में जो है वो पाप ही पाप है। ये जो जीवन है, ये इस जीवन में बहुत दोष है। यही नहीं, कोई भी इंसान जो है ये नहीं कह सकता कि मैं ही सही हूँ। यहाँ पर जो इंसान है ये नहीं कह सकता कि मैं ही सही हूँ। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि व्यवहार में अत्याचार भरा हुआ है, जीवन में दोष भरा हुआ है,
व्यवस्था में अन्याय जो है वो ज़्यादातर बढ़ चुका है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। यहाँ पर पीड़ित मतलब जो खुद पहले से ही पीड़ित ग्रस्त है, और एक दूसरा जो है जो पीड़ा देता है दूसरों को। इसका मतलब देखेंगे हम। देखो, पीड़क का मतलब होता है पीड़ा देने वाला। पीड़क का मतलब होता है यहाँ पे पीड़ा देने वाला, और पीड़ित का मतलब होता है पीड़ित ग्रस्त, जो खुद पीड़ा को सहन करता है। तो यहाँ पे समाज में जो है वो पीड़ित और पीड़क, ऐसे दो वर्गों में समाज जो है वो बट चुका है। एक ऐसे लोग जो पीड़ित हैं, जो खुद जो है पीड़क ग्रस्त है या पीड़ित ग्रस्त है, और दूसरा जो है जो उन लोगों को पीड़ा देता है, जिसको पीड़क वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। तो विडंबनाओं का मतलब है यहाँ पे नकल उतारना। विडंबनाओं का मतलब है यहाँ पर नकल उतारना। तो कवि कहते हैं कि कई सारे जो अ, सुधारक हैं, जो समाज को सुधारने के लिए आते हैं। सुधारक मतलब जो समाज का सुधार करे या समाज का सुधार का काम करता है। और विडंबना का मतलब है यहाँ पे नकल उतारना या फिर उपहास करना। घनघोर चोट करना मतलब करारा प्रहार करना। तो इस तरह से कई सारे जो सुधारक जो आते हैं और उन जीवन की विडंबनाओं पर नकल जो है वो उतारते हैं, या करारा जो है वो प्रहार जो है वो करते हैं। इसी तरह से अगला कवि कहते या लेखक कहते हैं, विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। तो यहाँ पे कवि जो है वो कहते हैं कि विडंबना टूटती बिखरती है, विडंबना अपना काम करती रहती है। अर्थात सुधार आते हैं, सुधारक जो है वो यहाँ पर आते हैं, जो बुराइयां जो है वो देखते हैं, जो भी कृतियां है वो देखते हैं, वो उस पर जो है अपने विचार जो है वो प्रकट करते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन जो है लोग समझते नहीं हैं। समाज सुधारक आते हैं और चले जाते हैं। तो इस तरह से समाज सुधारक आकर जो है वो यहाँ से चले जाते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, अपने विचारों को प्रकट करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है लोग समझते नहीं है, और इस तरह से समाज सुधारक आते हैं और चले जाते हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते हैं। आखिर में यहाँ पर इसका एक रहस्य जो है, यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र जी कहना चाहते हैं कि यहाँ पर संसार में इतने महान पुरुष जो है वो आकर गए हैं। यहाँ पर सुधारक आ चुके हैं, तीर्थकर आ चुके हैं, अवतार, संत, पैगंबर, यहाँ तक खुद ईश्वर तक यहाँ तक जो है वो आ चुके हैं। लेकिन ये जो समाज जो है वो अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वो क्यों नहीं बदल सके? यहाँ पर कवि जो है वो कहते हैं कि आखिर क्यों नहीं इसको वो बदल सके, उसको वो झेल सके। दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबना के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमण को वो झेल जाते हैं, उसको वो सहन कर लेते हैं, उसका सामना कर लेते हैं, और टुकड़े टुकड़े ही होकर जो है वो बिखर जाते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति उन पापों में और विडंबनाओं में है कि वो शक्ति जो है, या फिर वो जो पाप जीवन में जो है, उन पापों के अंदर या विडंबनाओं के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति उनके अंदर है जो ये सुधारक या शक्तिशाली आक्रमण जो है वो झेल जाते हैं।
और टुकड़े टुकड़े होकर जो है वो बिखर नहीं जाते हैं। तो ऐसी कौन सी शक्ति उनके पास है? तो पापों की शक्ति जो है ये इनके पास है। शॉ ने इसका उत्तर दिया है। यहाँ पर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है वो इसका उत्तर जरूर देते हैं और वो कहते हैं कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। यह मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार जो है वो देना है। यहाँ पर रूप में मेरी उपेक्षा करना मतलब तिरस्कार या निरादर या अवहेलना जो है वो कहना करना। यहाँ मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को उतार देना है। संकट को जाने देना है। कहने का मतलब है यहाँ पर संकट को जो है वह जाने देना है, उसका सामना नहीं करना है। शॉ की और एक बात या और एक सच्चाई यहाँ पर वो कहते हैं, पर ये सच्चाई एकांकी है। एकांकी मतलब एक पक्षी, ये सिर्फ शॉ ही सोच सकते हैं। सत्य इतना ही नहीं है कि पाप के पास 4 शस्त्र है। यहाँ पर जिनसे वो सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है, मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के ये 4 शस्त्र जो है वो इस प्रकार है। यहाँ पर शॉ की एक सच्चाई, शॉ ने यहाँ पर एक सच्चाई बताई हुई है कि, और ये सच्चाई एकाकी है, एक पक्षी है, सत्य ही नहीं है, बल्कि ये जो पाप जो है, इस पाप के 4 शस्त्र है जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। सुधारकों को वो क्या करता है? पाप जो है वो असफल करता है। तो वो शक्ति कौन सी है? तो लेखक ने जो भी अध्ययन किया है या शॉ ने जो भी उन्होंने पढ़ा है उनकी जिंदगी में, उसके अनुसार उन्होंने पाप के 4 शस्त्र जो है वो कहे हैं उपेक्षा। पहला जो उन्होंने यहाँ पर कहा है उपेक्षा, तो यहाँ पर उपेक्षा करना का मतलब होता है तिरस्कार करना। और दूसरा है निंदा, निंदा मतलब बुराई करना। हत्या मतलब यहाँ पे मार देना। और श्रद्धा मतलब यहाँ पे पूजा करना, जो भी है। तो इस तरह से यहाँ पर पाप के 4 जो है वो हथियार होते हैं या फिर 4 शस्त्र होते हैं। पहला है उपेक्षा मतलब तिरस्कार करना या निरादर करना, निंदा मतलब बुराई, हत्या मतलब मार देना, और श्रद्धा मतलब पूजा करना। तो ये जो 4 जो शस्त्र है ये पाप के हैं, और इसके वजह से ये 4 शस्त्र पाप के पास है। इस वजह से सुधारक का जो सत्य है वो लोगों तक पहुंचता नहीं है, और इसलिए सुधारक जो है वो असफल जो है, उसको ये पाप जो है वो असफल उन सुधारकों को करता है। सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। झंडा बुलंद करना का तात्पर्य यह है कि किसी विचार को स्वीकार करना। तो पाप और उसका प्रतिनिधि पाप समाज और उसकी उपेक्षा करता है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता, और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। तो इस तरह से सुधारक आते हैं। समाज जो है वो बदलाव करने के लिए जो पाप हो रहे हैं उसके प्रति वो विद्रोह करते हैं। लेकिन जो पाप होता है, जो समाज में बदलाव नहीं चाहता, वो उनका तिरस्कार करना अगर ध्यान भी देता है तो वो उनकी बातों को सुनकर हंसी में उड़ा देते हैं, और कभी भी ये सोच कर लेते हैं कि ये पागल है, बस बड़बड़ाएगा, पागलों जैसी बातें करेगा। पाप का नारा यही होता है, अरे छोड़ो और अपना काम करो। कहने का तात्पर्य यह है कि ये तो केवल बोलते रहेंगे, हमें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बस हमें तो अपना काम करना चाहिए। यहाँ पर जो कन्हैयालाल मिश्र जी है वो यही कहना चाहते हैं कि हमारी समाज में सुधारक आते हैं
और चाहते हैं कि समाज में सुधार लाए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पापी लोग होते हैं, वो पाप जो होता है ये सब करने देता नहीं है। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज होता जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। सुधारक भी कहाँ हार मानते हैं। मतलब यहाँ पर भले ही अगर पाप भारी है, मतलब पाप अगर ये सोचता है कि इसकी सारी बातों को हम हंसी मजाक में उड़ा सकते हैं और ये जो भी काम कर रहा है उसको पागलपन समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सुधारक थोड़ी यहाँ पर शान बैठने वाले हैं, वो हार मानने वाले हैं नहीं। अगर जब उसका तिरस्कार होता है तो उसी तिरस्कारों से उसे और बल मिलता है। सुधारक लोगों को और ताकत मिलती है इस तिरस्कारों से। अब वो अपने काम करने की गति को और बढ़ा देता है। समाज को बदलने की गति वो और ज्यादा काम अच्छे से करने लगता है और उसका स्वर जो है वो और ज्यादा बुलंद हो जाता है या बढ़ जाता है। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधार की बात सुने। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछार जो है वो फेंकने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच यह गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। जीवन अनुभवों का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वह उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। यही कारण है कि सुधारकों को प्राय क्षेत्र बदलने पड़े हैं। यहाँ पर लोग जो है वो लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है या समाज जो है वो पाप में विवश हो जाता है, पर सुधारकों की बात सुने। और कभी कभी तो ये भी करते हैं कि वे लेकिन दूसरों के क्षण वो उनकी बुराइयां भी करने लगते हैं। और फिर उसका कारण होता है कि समाज सुधारक और समाज के बीच एक लंबी सी दीवार जो है वो खड़ी हो जाती है। समाज सुधारक के बीच में ही जो काम करते हैं, जो उनके समीप होते हैं, वही उनके सबसे बड़े निंदक होते हैं। जो समाज सुधारकों के साथ रहते हैं, उनके समीप रहते हैं, उनके पास रहते हैं, वही लोग जो होते हैं वो उनके सबसे बड़े निंदक होते हैं। वही लोग उनकी बुराइयां करते हैं। कभी कभी समाज में ये भी होता है कि समाज सुधारक को अपने अपनी जगह या क्षेत्र भी बदलने पड़ते हैं। उसका एक ही नारा लगा है कि ये तो बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाने आए हैं। मतलब लोग यही समझ, जब कोई भी समाज सुधारक लोगों को समाज में सुधारने आता है, लोगों को सुधारने आता है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी इन बातों को बेवकूफ़ी समझते हैं और लोग वो कहते हैं कि ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आए हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजी बेवकूफ़ है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना चाहता है। तो इस तरह से यहाँ पर लोग जो है ये समझते हैं कि ये जो सुधारक आया है वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आया है। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है और यह शस्त्र है हथियार। यहाँ पर इसका परिणाम क्या होता है, मतलब जब लोग सुधारक को कहते हैं कि अरे ये तो बेवकूफ बनाने के लिए आया है, लेकिन फिर क्या होता है, तो इसका परिणाम ये होता है कि जितना सुधारक की निंदा और बुराई होगी वो उतना ही और मजबूत बनता जाएगा। उसकी चोट गहरी होती जाएगी और वो काटती भी जाएगी। पाप के इस घोर को वो धीरे धीरे कम कर देगा। और कहते हैं उस समय जो पाप है वो बौखला उठता है, पर वो अपने तेज शस्त्र से जो है हथियार को हाथ में ले लेता है और वह शस्त्र है हत्या, यानी पाप। इतना होने के बाद भी वो समाज सुधारक की हत्या तक कर देता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई सारे ऐसे सुधारक जो है जो समाज को सुधारने के लिए आते हैं,
लेकिन कुछ पापी लोग जो होते हैं, ये जो पाप जो होता है वो इतना असह्य हो उठता है, वो इतना बौखला उठता है कि वो एक हथियार जो है वो यूज करता है, या एक हथियार जो है वो शस्त्र जो है वो उसका उपयोग करके उस समाज सुधारक की हत्या तक कर देता है। यहाँ पर नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, यहाँ पर सुधार जो भी सुकारत के लिए यह जहर का प्याला है, तो ईसा के लिए सूली, दयानंद के लिए यह पीसा कांच है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने इस समाज को बदलने का प्रयत्न किया, मतलब जो भी समाज सुधारक या जितने भी महापुरुष या संत हमारे समाज में आए और जिन्होंने हमारे समाज को बदलने का प्रयत्न किया, जैसे कि सुकारत, यह जो है इन्होंने भी समाज में बदलने का प्रयास किया था, लेकिन फिर भी उनको जहर पीना पड़ा था। ईसा ईसा ने जब इस समाज के प्रति आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्हें भी सूली पर चढ़ा दिया गया। दयानंद दयानंद के जब समाज के खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें भी तीसरा काज जो है वो दिया गया था। तो इस तरह से इन क्षणों में एक ही समाज का नारा तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले, मैं सांप को जीतने नहीं दूंगा और उसको मैं मार डालूंगा। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब वह हो जाती है। सूर्यों का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है, बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी। अब समाज सुधारक की सच्चाई यह है कि इस हत्या से उसका जो लक्ष्य है वो और भी मजबूत हो जाता है। वो जो शहीद हुआ रहता है, उस शहीद की धार से वो और भी प्रखर हो जाता है। जीवन में जो शक्तियाँ प्राप्त हुई वो और भी उसे मजबूत बना देता है। सूर्य के ताप और प्रकाश उसके पूरी तरह से वो समा जाते हैं और बिजलियों की कड़क और तूफान का वेग वह भी उसके अंदर पूरी तरह से समा जाती है। कहने का यह मतलब ये है कि भले ही पापी लोगों ने या लोगों ने अगर समाज सुधारक की, मतलब जो समाज को बदलने के लिए आए हैं उनकी भले ही हत्या की हो, लेकिन उसके बाद समाज सुधारक जो है वो कम नहीं हुए, बल्कि उसकी शक्ति से उससे और ज्यादा जो है वो मजबूत हो गए। भले ही वो शहीद हुए हैं लेकिन फिर भी उनके वो और भी ज्यादा मजबूत बनते गए हैं और उसी तरह से सूर्य के ताप और प्रकाश से उनके पूरी तरह से उनके अंदर समा जाते हैं और उसी तरह से वो वो जो बिजलियां हैं, बिजली की कड़क और तूफान का वेग वह भी उसके अंदर जो है पूरी तरह से समा जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उनके अंदर और ज्यादा जो है वो मजबूत हो जाते हैं और वो कार्य जो है वो अच्छी तरह से और करते हैं। पाप कांपता है और अब ये उसे लगता है कि इस वेग में वह पीस जाएगा, बिखर जाएगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोल कर सत्य पर फेंकता है। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। कहने का तात्पर्य जब समाज को लगता है कि वो इन समाज सुधारकों से जीत नहीं सकता, यह समाज में बदलाव करेंगे रखेंगे, क्योंकि इन्होंने ये निश्चित कर दिया है, अटल कर दिया है कि इस समाज को बदलना है, तो उस समय समाज कांपने लगता है और उसे लगता है कि ये तेज धाराएं आ रही है, अगर रोकने के लिए गया तो वह पूरी तरह से पिस जाएगा, बिखर जाएगा। तब वह अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और वो एक सत्य का आधार भी है, वह है श्रद्धा। वो समाज सुधारक की पूजा करने लगता है। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब वह सुधारक की करने लगता है चंदन वंदना और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। सुधारक होता है करुणाशील और उसका सत्य सरल विश्वासी। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है
और तब उसका वेग बन जाता है शांत और वातावरण में छा जाता है सुकुमारता। जब पाप पूरी तरह से इन समाज सुधारकों के समक्ष घुटने टेक देता है तो उसके नारों में एक ही गूंज उठती है कि सत्य की जय और सुधारक की जय। कहने का मतलब जब सुधारक जो है शहीद हो जाते हैं तो पाप जो है वो पूरी तरह से इस समाज सुधारकों के समक्ष सामने जो है वो घुटने टेक देता है तो उसे नारों में एक ही गूंज उठती है कि सत्य की जय और सुधारक की जय। मतलब उसकी वंदना करने लगता है, उनकी महिमा का गुण गाने लगता है, उनका बखान करने लगता है। सुधारक जो होता है वो करुणाशील होता है, सत्य, सरल और विश्वास रखने वाला होता है। वह पहले चौंकता है, कोमल पड़ जाता है, तब उसका वेग जो है वो फैल जाता है सुकुमारता। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के तो स्तोत्र पढ़ता जा रहा है, उनका करता है यूं उपसंहार। सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, मानव नहीं, यह तो भगवान है, तीर्थकार है, अवतार है, पैगंबर है, संत है। उनकी वाणी में जो सत्य है वो स्वर्ग का अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्य के लिए वैसा बनना असंभव है। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है, पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? और इसके बाद इसका नारा हो जाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। कहने का तात्पर्य है कि पाप जब पूरी तरह से हार जाता है तो सुधारकों के सामने वो घुटने टेक देता है, उसके गुणगान गाने लगता है कि तुम ही ईश्वर हो, तुम ही तो ईश्वर अवतार हो, तुम्हें तो युगों युगों तक पूजा जाएगा। उसके गुणगान जो है वो गाने लगता है। पहले मनुष्य का तिरस्कार करते हैं, फिर उसकी बुराइयां करते हैं, फिर उसे मार डालते हैं और उसके बाद मरने के बाद उसकी पूजा करते हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर लेखक कन्हैयालाल मिश्र क्या कहना चाहते हैं कि पहले समाज में जब सुधार लाने के लिए समाज सुधारक आते हैं तो मनुष्य जो है वो उनका तिरस्कार करते हैं, फिर उनकी बुराइयां भी करते हैं और फिर उन समाज सुधारकों को मार डालते हैं और उसके बाद मरने के बाद फिर उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर एक कटु सत्य जो है कन्हैयालाल मिश्र जी ने जो है वो बताया है। वह नारा ऊंचा उठता रहा है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं, पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थों और फलितार्थों के करने में ही जुटा रहता है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज का नारा कुछ और की गूंजता है। समाज सुधारक में समाज में बहुत से बदलाव करने का प्रयास किया, लेकिन कभी उस बदलाव पर किसने जो भी है बल्कि उनके छोटे से छोटे बातों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया है और इस तरफ से वो आगे बढ़ नहीं पाए हैं। मतलब जो लोग समाज सुधारक की बात नहीं सुनते हैं, छोटी से छोटी भी बात नहीं सुनते हैं, वो लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अब समाज की परिभाषा कुछ और बदल गई है। जिन समाज सुधारकों ने समाज में बदलाव किया है उनके यादों में वो ये स्मारक बना देते हैं, ये मंदिर या कोई ग्रंथ के कथन लिख देते हैं। कहते हैं कि सुधारक की पूरी तरह से हार ही हो जाती है, क्योंकि समाज सुधारक यह नहीं चाहते कि उनके याद में कोई स्मारक बनाया जाए, बल्कि वो चाहते हैं कि समाज में बदलाव लाया जाए। कहने का तात्पर्य समाज सुधारक जब समाज को सुधारने के लिए आते हैं, प्रयास करते हैं, कई सारी बातें अच्छी बताते हैं, लेकिन वो मरने के बाद या समाज सुधारक मरने के बाद उनके हम स्मारक बनाते हैं या फिर हम मंदिर जो है वो उनके लिए बनाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी दिखा गया कि उनके बारे में हम ग्रंथ में भी कथन लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे सुधारक जो है वो पूरी तरह से उनकी हार ही हो जाती है। उनका कहना क्या है, समाज सुधारक का कहना ये है कि हमारे मंदिर या स्मारक मत बनाओ, हमने जो कहा है, हमने जो समाज में बदलाव लाने के लिए कहा है, उन बातों को तुम अपने आचरण में लाओ। तुम क्या करो, हमारी बातों को, हमने जो भी सिखाया है उनको तुम तुम्हारे
जो है आचरण में लाओ, उसका उपयोग करो। मेरा स्मारक बना के कुछ नहीं होगा, बल्कि मैंने जो कहा है उसका उपयोग करो, वो आचरण में लाओ। समाज में बदलाव लाया गया। आगे, अब सुधारक के बनने लगे हैं स्मारक और मंदिर और सत्य, उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। बस यही सुधारक और उसके सत्य ही पराजय पूरी तरह से हो जाती है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य जो अभी मैंने कहा कि लोग जो है वो समाज सुधारक के स्मारक बनते हैं, मंदिर बनते हैं, लेकिन उनके विचारों को आचरण में लाते नहीं है। और यहाँ पे सुधारक जो है वो या सत्य जो है उसकी जो है पराजय पूरी तरह से हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजेय रहा है और वर्तमान में भी अजेय है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई उसकी अजेयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। कहने का तात्पर्य यह है कि पाप का ब्रह्मास्त्र होता है और वो उसके जीत जाता है। समाज में समाज सुधारकों ने बहुत बदलाव किए, लेकिन कभी भी समाज सुधारकों के हम बदलाव से या उसके बलिदान पर कभी भी हम उस मार्ग पर कोई चल नहीं पाया है। पाप का जो ब्रह्मास्त्र है वो हमेशा अमर रहा है, अजय ही रहा है। उस पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। वर्तमान में भी वह वैसा ही रहेगा। और कौन कह सकता है कि आने वाली भविष्य बहुत सुधार हो सकती है। आने वाले भविष्य में कोई सुधार नहीं सकता। पाप अटल रहेगा और किसी की भी मजाल है कि वो उसको खंडित हो सके। कन्हैयालाल जी कहते हैं कि हम लोगों की बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं और जब तक हम उनके समक्ष मौजूद रहेंगे तब तक हम उनको आचरण को ग्रहण करने की कोशिश करते रहेंगे और हम ये सोचते हैं कि हम बदलाव लाएंगे।